आइए मैं आपको दिखाता हूँ Redmi Note 11 Pro 5G का एक नेटवर्क सेक्शन खोलूँगा और मैं इसका जो मेन मुद्दा है मेरा HDR 735 का, इसमें वोल्टेज कौन से बनेंगे कौन से नहीं बनेंगे और कब बनेंगे, है ना। तो इसमें टोटल 6 वोल्टेज बनते हैं। एक हमारा 0.8 वोल्टेज बनता है, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा दिखा रहा हूँ आपको। देखो, जो कि अपने 6 वोल्टेज बनते हैं, ठीक है। ये विद सिम बनते हैं 0.8 वोल्टेज और 0.88 मिली वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज और 0.8 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज और 1.76 मिली वोल्टेज, मतलब 1.8 की समथिंग या 1.7 की समथिंग वोल्टेज ये बनेंगे। तो और हम ये काउंट भी करेंगे क्या नाम है बिटबिट द्वारा कि किस नंबर पैड की वो देखेंगे कि कहाँ पर L13 है, कहाँ पर M14 है, कहाँ पर K12 है। ये सारे रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो हम चलते हैं बूर्नियो में और देखते हैं ये हमारा बूर्नियो का है। तो ये वीरेज L5E 0.8 जो कि फर्स्ट सेकेंड ये शायद से LFE मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ वगैरह की ये आईसी होगी अपनी, जिसमें 4 पावर आईसी या 3 पावर आईसी लगी होती हैं, वो वाली अपनी वोल्टेज में बना के देती है नेटवर्क के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बिटबिट में आपको ले चलता हूँ और काउंट कराता हूँ बॉल को भी काउंट करना भी आप सीख जाएंगे कि बॉल को कैसे काउंट करते हैं। ये अपना चलेगा, ये चलेगा ABCDEFGH इस तरह चलेगा और यहाँ से चलेगा गिनती 1 2 3 4। जो ये खाली है ना, यहाँ पर भी गिनती काउंट करना है हमको। तो A1 B1 C1 सी के बाद ABC D1 E1 EF G H I होता नहीं तो J हो गया, K हो गया, ये L हो गया। तो L13 नंबर बॉल पे चलते हैं। तो हमने L13 का देखिए जरा, L13 ही और कोई है, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, L13 की वोल्टेज देखते हैं। तो L13 हमारा कहाँ था, L6 L7 L8 L9 L10 L11 12 13, ये हो गया अपना वीरेज L13। ये बनेगा अपना वोल्टेज 0.8 वोल्टेज, ठीक है जी। ये वोल्टेज ही बनेगा अपना। फिर उसके बाद M14। तो मतलब इसी तरह मैं एक दो बोलों की काउंट करवाऊँगा। तो JKL M14 ABCDEFGH I होती नहीं, JKL M। तो M1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया M14 13 14। तो इसमें भी अपना 0.8 वोल्टेज इसमें भी बनेगा। तो ये 2 वोल्टेज अपने ये बनते हैं, ये दो पैडों में ये इस तरह का वोल्टेज बनता है। हाँ, और भी है, जैसे कि अब और दूसरा दिखा दूँ आपको। मैं दिखा दूँ आपको जैसे 0.8, ठीक है। HDR 735 के वोल्टेज हैं 0.8 मतलब 88 मिली वोल्टेज, ठीक है। ये भी और P12 में N11 में 1.8 भी बनेगा। तो ये सिम डालने विद सिम लगा देंगे जब भी वोल्टेज बनेगा ये। तो एक बार हम देखते हैं।
0.88 वोल्टेज को और के 12 नंबर पोल में। तो हम फिर अपना बिटमिट खोलते हैं और मैं शो पैड इन्फो में लगा देता हूँ ताकि पैड भी शो करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा बुनने वालों ने तरीका निकाला है, इजी है इस तरीके से। ABCDEF GH I होती है, J हो गया, K हो गया, K का 12 नंबर 12 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये के 12 में भी देखेंगे हम लोग 0.88 मिली वोल्टेज, 0.88, ठीक है जी। तो ये अपना जैसे बुनने वालों ने दे रखा VDD, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, IMX TX, ट्रांस रिसीविंग, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कहाँ जाती है। और ये L7 ये देखो 0. ये वोल्टेज मेंशन कर दिया बुनने वालों ने। और इस कैप में बनेगी R75, ठीक है, इसमें। और ये बनेगी सिम डालने पर। तो इस तरह हमको ये बॉल भी काउंट करने हैं और इसमें 6 वोल्टेज ज़रूर चेक करना हमको। तो हम दिखा देते हैं, जैसे कि मैंने जैसे के 12 दिखा, इस तरह सारे बॉल को काउंट करना है। बाई चांस अगर SDR 735 लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखने के लिए, तो हमें ये मालूम होना चाहिए इतने वोल्टेज बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो और बाकी मैं दिखा दूँ आपको। और ये वोल्टेज कब बनते हैं और कब कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगर वोल्टेज न बनने का रीजन VOLTAG वोल्टेज ना बनने का रीजन, ये मान लीजिए रीजन, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो वोल्टेज नहीं बनेगा तो इसका रीजन क्या होगा। कंट्रोल है, इसकी रीजन ये है कि अगर RFIC या APTIC, तो आपको मैं फिर बता दूं, R कैपिटल लेटर में, RFIC और APTIC RFIC
RFIC हो गई। और मैं और आगे लिख देता हूँ APT हो गई। और फिर लिख देता हूँ मैं PFO और DRX और 4GPA ये मतलब नेटवर्क सेक्टर में बहुत सारी जो आईसी हैं, तो वो अगर और CPU से भी प्रॉब्लम आ जाती है। CPU, ठीक है। अगर ये CPU ड्राई हो गया तो तभी ये वोल्टेज नहीं बनेंगे, क्योंकि इसलिए कि अगर वोल्टेज नहीं बना के दे रहा है तो इसका मेन प्रॉब्लम होता है एक मिनट। हाँ, अगर ये खुद आईसी भी ख़राब हो जाएगी HDR 735 तब भी वोल्टेज नहीं बनेगा। DRX में प्रॉब्लम होगी तब भी वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि CPU कमांड जब भी देता है जब उसकी सारी लाइनें कंप्लीट होंगी, तभी ये सारी लाइनें कंप्लीट होगी। जो डाटा RFID डाटा क्लॉक है, ये सारी चीज़ चेक करते हैं वो। RFID डाटा है और RFID क्लॉक है, एक्सो की लाइन है, बहुत सारी लाइनें हैं इसमें। और वो तो दिखा दूँ मैं जैसे कि कौन कौन सी लाइन है। हाँ, अगर नेटवर्क सेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, प्रॉब्लम रहती है कि अगर किसी भी सेक्शन में शॉर्टिंग या कोई लाइन ओपन हो गई, कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे मान लो 4 भाई है या 8 भाई हैं, अगर जो भी किसी भाई को भी अगर किसी का रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होगा तो हाथ खड़े कर देगा, वो सीधा सीधा बोल देगा कि नहीं कुछ नहीं है, तो CPU वोल्टेज जनरेट ही नहीं कराएगी। इस वजह से सारा रिक्वायरमेंट नेटवर्क के होना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं जैसे कि आपको दिखा दूं, ये अपना लेआउट है। इसका ये है U3500। ये U3500 है। और इसको मैं खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये लाइन कौन कौन सी कनेक्ट है। अगर वोल्टेज नहीं बनता, अगर वोल्टेज नहीं बनेगा तो ये सारी ऐसी देखना ज़रूरी है। और बेस बैंड अननोन, अगर बेस बैंड अननोन है, चलो मैं बेस बैंड को पहले बता देता हूँ एक बार, एक मिनट। BASEBAND unknown, ANUN सॉरी KNOWN। अगर ये प्रॉब्लम आती है, अगर ये बेस बिन अननोन होता है तो इसमें जिम्मेदार रहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट। सॉफ्टवेयर बेस बैंड अननोन होने का रीजन,
सॉफ्टवेयर SOFTWARE सॉफ्टवेयर। अगर बेसबैंड अननोन हो रहा है तो अपना सॉफ्टवेयर जिम्मेदार है। और वोल्टेज लाइन ओपन होने से, और मैं दूसरा ले लेता हूँ, वोल्टेज VOLTAG, वोल्टेज मिसिंग। अगर वोल्टेज मिसिंग है तब भी ये प्रॉब्लम होगी। और तीसरा, शॉर्ट हो जाने से, अगर शॉर्ट हो जाने से, अगर शॉर्ट हो गई 1.2 की लाइन, 1.2 वोल्टेज और स्पेस 1.8 वोल्टेज, वोल्टेज 1.8 हो गया, और 0.8 वोल्टेज। अगर ये सारी लाइनें, अगर शॉर्ट हो जाने से, अगर ये लाइनों में या कोई लाइन ब्रेक हो गई या शॉर्ट हो गई और ये लीकेज कंडीशन है, तो हमारा बेसबैंड अननोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर खुद HDR 735 भी अगर शॉर्ट हो गई या ख़राब हो गई ना, तो तब भी प्रॉब्लम होती है। और IMI बेसबैंड का जिम्मेदार एक्सो लाइन, IMI बेसबैंड नोट शो। अगर आपकी एक्सो लाइन, जैसे कि मैं बता दूं, ये भी अपनी जिम्मेदार है। एक्सो लाइन भी चेक करना है। तो एक्सो लाइन IMEI बेसबैंड BASEBAND बेसबैंड नोट शो SHO नोट शो। मतलब ये लाइन बेसबैंड अननोन होने के कारण, अगर ये लाइन ओपन हो गई, ये वाली लाइन, तो बेसबैंड शो नहीं करेगा। तो इसलिए एक्सो की लाइन भी चेक करना ज़रूरी है। एक्सो की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी चेक करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जो दिखाना मुझे कि स्कीमेटिक में कैसे रीड करेंगे, वो ही दिखा दे रहा हूँ आपको। और RFIC के डाटा लॉग वगैरह सारी लाइन चेक करना पड़ता है। फिर भी नहीं आ रहा तो नीचे का पूरा IC का पैड का GR लेना पड़ता है। एक एक लाइन का फॉल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉडलों में लग के आ रही, लेटेस्ट आने वाले मॉडलों में। ये 5G का है, लेटेस्ट 4G 5G सब में लग के आ रही है। तो जैसे कि मैं डाल दिया था मैंने, ये मैंने कॉपी किया, U35 मैंने कॉपी किया HDR का। और इसमें से देखो ये रही, अगर ये लाइन में प्रॉब्लम हो जाती है एक्सो इन में,
तब भी आपका बेस बैंड अननोन हो जाएगा। आरपीपी क्लॉक ये ओके होना ज़रूरी है। और क्यू लिंक रीसेट नेगेटिव ये भी अपना कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये भी सीपीयू से इसमें आती है, क्योंकि रीसेट सीपीयू रीसेट करता है। WMSS रीसेट नेगेटिव, ठीक है। और आरपीपी डीपीडीटी एंटीना 1 एंड एंटीना 4 बीपीआई ये लाइन भी अपना कनेक्टिविटी होना चाहिए डीपीडीटी से, क्योंकि डीपीडीटी स्विच में 2.8 1.8 से लगा 2.8 तक आता है। ये भी लाइन ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी लाइनें बहुत ज़रूरी है, इनमें सब में जीआर लेना होता है। ये देखो आरपीपी स्लेव क्लॉक, आरपीपी स्लेव डाटा, ठीक है। ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो एसडीआर का आरपीपी क्लॉक है, एसडीआर का आरपीपी क्लॉक डाटा, इसमें भी जीआर मिलेगा। देखो आरपीपी क्लॉक आरपीपी डाटा, मतलब जो ये 5G है बहुत सारे अपडेट है, इसमें बहुत सारी लाइनें बढ़ी हुई हैं। पहले वाली नहीं, जो WTR 2965 में आप देखेंगे 2 लाइन, क्या नाम, आरपीपी डाटा और आरपीपी क्लॉक चेक कर लिए, एक्सो लाइन चेक कर लिया, हो गया। देखो आरपीपी 3 मतलब इसी से रीड और राइट भी का काम होता है ना। और वोल्टेज ये सॉरी WGRFC ये लाइन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि SP2T बैंड का है मामला, लो मीडियम हाई बैंड। RFPA लो बैंड मीडियम हाई बैंड, ये GPU है, ये CPU से आता है। और दिखा दूं मैं, ये क्यू लिंक की सारी लाइन जरूर चेक करना है। और देखो ये देखो इसके पार्ट दूसरा, ये वोल्टेज की लाइन हो गया, ये पावर से वोल्टेज आता है, ये HDR 735 पावर, तो ये वोल्टेज ये भी चेक करना होता है, जीआर लेना है इनमें। ये रहा VDD-CX1, VDD-CX2, VDD-IMX, ठीक है, VDD-IMX TX ट्रांसीवर, VDD-PH, VDD-PX, मतलब सारी लाइनें चेक करना पड़ेगा जब जाके नेटवर्क बनेगा। देखो वीरेज IL5E 0.8 की वोल्टेज, ये देखा VDD-PX 1.8 वोल्टेज, ये देखो DIG1 DIG2, ये पावर की लाइनें हैं। और मैं दिखा दूँ आपको और भी इसका, जो 1.76 वोल्टेज था तो ये वाला वोल्टेज भी आएगा, ठीक है। इस कैप में आएगा, ये कैप लगा रखा है 4.7 UF माइक्रोफराडे का, और 10 वोल्टेज तक इसकी क्षमता है। अगर 10 वोल्टेज ज़्यादा है तो कैप खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो आप ये सोचे कि ये 1.6 एक जगह नहीं जाता, देखो कितनी जगह जाता है। देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये सारी लाइन एक जगह नहीं जाता है, तो ये बहुत जगह जाता है, वहाँ से निकल कर एक जगह है ये। मगर आईसीयू के पैड के अंदर, आईसीयू के जो पैड होते हैं, जैसे मैं क्लिक कर दूँ कोई भी, ये देखो देख रहे हैं 0.8 कितनी जगह जा रही है। हमें सभी जगह जीआर मिलना चाहिए और सब जगह वोल्टेज पहुंचेगा, जब ये अपना एसडीआर चालू होगा तो आपका नेटवर्क आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम इस तरह एसडीआर 735 को फाउंड करते हैं, ठीक है। और दिखा दूं मैं आपको, लेआउट हो गया वो स्कीमेटिक। अभी देखो तीसरा ये रहा एसडीआर 735, इसमें एक ग्राउंड का पाथ दे रखा है, ये ग्राउंड भी है, इसमें ग्राउंड भी होना चाहिए, क्योंकि जब इसका जो भी लाइन होती है उसका ग्राउंड भी होता है। ये देखो आरएफ का पोर्ट,
जीनियस इन IL1, मतलब बहुत सारी लाइनें चेक करनी होती है नेटवर्क में। ये देखो, ये सारी लाइन है, ये हाई बैंड, मिड बैंड, लो बैंड, जियो का बैंड, ये सारे 5G के लिए है। TX 5G, लो मीडियम अल्ट्रा हाई बैंड, देखो UH भी लिखा है तो जियो के लिए है। 5G लो मीडियम अल्ट्रा हाई बैंड, ठीक है। मतलब 4G और 5G में बहुत फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है। और जिसने 4G समझ रखा है तो 5G समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो लाइन बढ़ी हुई है तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इस तरह आप नेटवर्क रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप देख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी भी दबाएं। धन्यवाद।